हेलो, वेलकम। जैसा कि आपको पीछे दिख रहा है और थंबनेल में देख लिया होगा, अगर सब कुछ भाग्य है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों? है ना? आप मेरे वीडियो देखते और भी वीडियो देखे या फिर और भी किसी का देखा, भाग्य की भी बात करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी बात करते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। इसमें आपके मन का जो डाउट है वो क्लियर होने वाला है। अगर सब कुछ पहले से तय है, सब कुछ भाग्य से आना है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाए क्यों? या फिर हम कुछ भी करें ही क्यों? है ना? ज़रूरत ही क्या है? भाग्य से ही सब कुछ। और ऐसी कमेंट्स भी आती है, या तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें या भाग्य की बात करें। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन और भाग्य दो जगह क्यों शिफ्ट करते हैं? एक ही चीज़ की बात करो ना। मेरे पास ये कमेंट्स भी आती है। तो आज वही चीज़ को, इसी चीज़ पे हम बात करने वाले हैं। और आपका ये जो बहुत बड़ा सवाल है ना, वो आज क्लियर होगा। और आज जो वीडियो आप मेरे देख रहे हैं उनकी पावर भी डबल हो जाएगी अगर आप मानते हैं तो। मतलब आज आप क्लियरिटी आपको मिलने वाली है उस चीज़ के बारे में। जो भी चीज़ आप करेंगे, भाग्य, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो क्लियर हो जाएगा आज आपको। हर जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर होगा। और मेरे और भी वीडियो अगर आपने देखे और देखेंगे तो आपको सब चीज़ क्लियरली समझ में आने लगेगी। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। इसीलिए कह रहा हूँ, अगर अभी समय नहीं है तो इस वीडियो को अभी छोड़ दो और जब समय मिले जब पूरा ज़रूर देखना इसको। या फिर इसको लाइक कर दो, उससे क्या होगा कि बार बार फीड में आएगा, अनकम्प्लीट रह जाएगा। अभी छोड़ दो और बाद में इसको पूरा देख लेना, क्योंकि इसको पूरा देखना ज़रूरी है। मैंने आज तक किसी वीडियो में नहीं बोला वीडियो को पूरा देखना, पर इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो हम बात करते हैं सब कुछ भाग्य है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों। तो चलो इसको हम ऐसा समझते हैं। देखिए, यूनिवर्स को आपको कुछ देना है, आपका कुछ अच्छा करना है, आपका आपके फेवर में कुछ चीज़ करना है। तो ऐसा नहीं है ना कि डायरेक्टली कुछ आपकी लाइफ में आ जाएगा। उसके लिए क्या होगा, यूनिवर्स बहुत सारी माध्यम सिलेक्ट करता है कि आप तक कोई सी चीज़ कैसे पहुंचाई जाए। है ना? बहुत सारे वे होते हैं। या तो कोई व्यक्ति हमारी लाइफ में आ जाएगा जो हमको बता देगा, या फिर इस तरह की वीडियो आपके सामने आएंगे। ठीक है, अभी वो चीज़ भी क्लियर होगी। भाग्य और लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर भाग्य में है, क्योंकि यूनिवर्स तो तय कर चुका है ना देना है, तो फिर ये क्यों? है ना? तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ऐसा नहीं कि एक लाइन में सब कुछ खत्म हो जाएगा। वीडियो जब तक एंड तक नहीं देखेंगे, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा आपका, कुछ भी क्लियर नहीं होगा, तो वो अनबैलेंस रह जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ पूरा देखना, तो बातें समझ में आएगी। अगर अधूरा छोड़ दिया तो फिर मन में सवाल रह जाएंगे। तो मैं यहाँ पे था कि देखो, यूनिवर्स को कुछ भी भेजना रहता है तो ऐसा नहीं है ना कि डायरेक्टली आ जाएगा। तो इसी के लिए वो माध्यम सिलेक्ट करता ही। तो एक उसमें से आता है कि हमारे सामने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आना, या हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाना, या हमारे जो है हमारे पास ऐसी चीज़ें आना, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल वहाँ कर सकते हैं। ये यूनिवर्स ही हमको मैसेज देगा, ये यूनिवर्स ही हमको गाइड करेगा इसके लिए, ताकि कोई चीज़ हमारी लाइफ में आने वाली है तो वो आए। अच्छा, एक और चीज़ है, आना होगा तो ऐसे भी आ जाएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ज़रूरत ही क्या है? अब यहाँ क्या चीज़ आती है, उसको ओपन माइंड से सुनिएगा, कानों को बिल्कुल। अब जो बात मैं कह रहा हूँ, तो फिर क्रियमाण का मतलब क्या? अरे क्रियमाण लिया है अजय भाई, आप तो क्रियमाण लिया है। आप तो प्रारब्ध की भी बात करते थे कि जो है वो प्रारब्ध के ऊपर डिपेंड करना है। ठीक है, प्रारब्ध जो होना है उसके हिसाब से तो लाइफ डिसाइड हो गई है हमारी। अच्छा, कुछ लोग जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं ना, उनको प्रारब्ध क्रियमाण नया भी लग सकता है अगर नहीं जानते तो। अब जब आप मेरे दूसरे वीडियो देखोगे ना, ये क्लियर होगा। अब देखो, प्रारब्ध के हिसाब से अगर हो सकता है किसी की लाइफ में कुछ जो चीज़ें हैं अनबैलेंस है, बैलेंस में नहीं चल रही है। पर क्रियमाण, अभी हमारा क्रियमाण बहुत अच्छा है, हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, हम किसी का दिल नहीं दुखाते, लोगों की मदद करते हैं और नेकी कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो वो कहा जाएगा। यूनिवर्स एकदम ऐसा तो नहीं है, भगवान ऐसा, यानी भगवान नियति ऐसी तो नहीं कि आंखों पे ब्लैक पट्टी बांध के बैठी, नहीं, वो अभी के कर्म भी देख रहे। इसीलिए कहा जाता है कि प्रारब्ध के हिसाब से भले ही हमारी हर चीज तय कर दी गई हो, पर क्रियमाण अगर अच्छे होते ना तो उसका लाइफ में इस समय भी इम्पेक्ट होता है। या तो हमारी लाइफ में कुछ चीज़ बुरी हो रही हो, है ना, तो अच्छे क्रियमाण हो गए तो उसकी तीव्रता को बहुत कम कर दी जाएगी। जैसे बोलते हैं ना, जहाँ हमको पत्थर की लगना वो प्लास्टिक की गेंद की लगेगी, और ज़्यादा अच्छे क्रियमाण अभी के हो गए तो वह हो सकता है फूलों की लगेगी। पर फूलों की, तो फूलों की कोमल और महकता अलग मिलेगी, सुगंध अलग मिलेगी, है ना, महकता बोल दिया। ठीक है, तो हम कहा थे, हम थे कि क्रियमाण, वो क्रियमाण इम्पेक्ट डालते हैं, या फिर अभी कुछ अनबैलेंस है पर हमारे प्रारब्ध अनुसार बाद में हमको कुछ अच्छा मिलना है, तो उसको वो पहले लाएंगे, उसको वो पहले लाने की कोशिश भी की जाएगी। या फिर जैसे
अच्छे कर्म हमारे बुरे प्रारब्ध की तीव्रता को कम कर देते, इंटेंसिटी को कम कर देते। जो मिलना है उसके दुख को या फिर उसके दर्द को काफ़ी हद तक कम कर दिया जाता है, या फिर बहुत ही ज़्यादा लो जो पता तक नहीं चलेगा। तो इसी तरह जब आपके अच्छे कर्म हो, मान लो ठीक है, ये भी लेते कि अच्छे कर्म हो और आपके जीवन में कोई ऐसी चीज़ आना है, तो अगर उसको बढ़ाना हो तो फिर क्या करेंगे, उसको भी तो बढ़ाना होगा। तो आपको वो माध्यम दिया जाएगा, फिर आपके सामने लॉ ऑफ अट्रैक्शन लाया जाएगा, अच्छे कर्म लाए जाएंगे, है ना। ये चीज़ें आपको शो करी जाएगी, आपको बताई जाएगी किसी व्यक्ति के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, या फिर बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं, एंजल नंबर्स के माध्यम से। वहाँ पे वो नंबर्स भी आते हैं ना, क्योंकि ये समझ भी आपको दी जाएगी। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हैं, जब भी तो वीडियो को देख रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने सुन रखा है, जब भी तो इस पर क्लिक करा है। वरना लॉ ऑफ अट्रैक्शन कई लोगों के सामने आप बोल के देखिएगा, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो इन चीज़ों को नहीं जानता या फिर मानता नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, भैया क्या बोल रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आपके जीवन में लाया जाएगा पूरी प्लानिंग करके, ताकि आपके जीवन में जो अच्छे योग बन रहे, जो अच्छी चीज़ आना, अच्छे रिश्ते आना, अच्छी जॉब आना है, आप कोई सी एग्ज़ाम क्रैक आपकी होना है, आपके अच्छे परसेंटेज बनना है, या फिर लाइफ में कुछ अच्छा होना है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन खुद ब खुद आएगा। और वो भी भाग्य लाएगा प्लानिंग करके। जो भाग्य है ना वो प्लानिंग करेगा, उसके लिए नियति बैठी, वो नियति प्लानिंग करेगी, भाग्य उसको बताएगा भाई भाग्य में चीज़ है और इस बंदे के अभी के कर्म भी अच्छे हैं और सब कुछ अच्छा है, तो इसको थोड़ा बढ़ाएंगे हम, इसकी तीव्रता को बढ़ाते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन डालो इसके लाइफ में। ये मैनिफेस्ट करना सीखे, इन चीज़ों को ये मैनिफेस्ट करें, ताकि कुछ तो माध्यम, कुछ तो जरिए रहे कि आप उस चीज़ को, जब वो एक गाना सुना है, चाहूँगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज में न दूंगा। अच्छा घर, गाड़ी, बंगला, पैसा, जॉब, नौकरी, रिश्ते सब चाहिए, पर आवाज़ ही नहीं, हम तो बुला ही नहीं रहे भाई। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के आपके लाइफ में इसको लाया जाएगा। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कौन लाएगा, वो लाने वाला भी भाग्य। आपके भाग्य में होगा तो ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन आएगा, वरना लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं आएगा। तो ये आप समझे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आ रहा है ना, तो वो भाग्य के कारण आ रहा है। आपको जो मिलना है, चलो तय है पहले से, ये मिलना है, ये अच्छी चीज़ होना है, तो उस पर आप एक्शन कैसे लेंगे, आप से एक्शन भी तो करवाया जाएगा। तो ये पूरी प्लानिंग होती है। हमारे जो अच्छे कर्म है ना, उस अच्छे कर्मों के कारण कुछ चीज़ हमें बाद में मिलना है अगर, तो उसको पहले लाने के लिए आपको फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपको मिलाया जाएगा और ये आपकी लाइफ में लाई जाएगी चीज़ें। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। तो अगर आपके भाग्य में होगा तो ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आपके भाग्य में लाया जाएगा। अब आपको एक्शन करना है उसके रिएक्शन पाने के लिए, है ना, कि उसका रिएक्शन मिले, तभी तो आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है। वरना लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता ही नहीं अगर कुछ होता नहीं ना। पर इसको कैसे फॉलो करना, क्या करना है, वो तो मैंने अपने वीडियो में बताया। पर अब आपका क्लियर हुआ कि सब कुछ भाग्य तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है तो भाग्य क्यों, दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही है। बस आपके अच्छे कर्म भी अभी देखे जा रहे हैं। अभी जो अच्छे कर्म कर रहे हो देखे जा रहे हैं, यूनिवर्स देख रहा है भैया। अभी हो सकता है कि कुछ प्रारब्ध आपका गलत होगा, पर आपको उसकी इंटेंसिटी को कम करना है और कुछ अच्छी चीज़ें भी लाइफ में लाना है, तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लाया जाएगा। वहाँ पे देने का माध्यम, वे बनाई जाएगी, रास्ता बनाया जाएगा, प्लानिंग बनाई जाएगी। ये यूनिवर्स करेगा, नियति करेगी, भाग्य करेगा, और ये सब चीज़ें आपके इसमें लाई जाएगी। तो ऐसे ही कुछ भी चीज़ नहीं आ जाती है। अगर आपको समझ में आया होगा, आप समझ पाए होंगे, तो कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आपके कमेंट्स से मुझे पता चलता है कि मेरे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपनी प्यारी प्यारी कमेंट्स जो है लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।